स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपसे जो है बात कर ली थी ब्रह्मांड और सौरमंडल वाली, जो है आपने कल जो है कल की चर्चा में हमने भाग ले लिया था। नेक्स्ट जो है इसमें हमने आपसे जो है ज्योग्राफिकल मॉडल बता दिए थे आपको कि जो है जियोसेंट्रिक क्या है, हेलियोसेंट्रिक इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, हर्सेल ने क्या दिया और हवल्स ने क्या परिकल्पना रखी थी। इसके बाद जो है हमने सर्न यानी कि यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च और जो है वहां पर लॉर्ड हेड्रोन कोलाइडर की जो है कल हमने बात की थी कि गॉड पार्टिकल जिसे बोला गया, यानी कि मास में मास कहां से आया, उसके बारे में भी कल हमने आपसे जो है डिस्कशन कर लिया था साहब। नेक्स्ट आइए, इसके बारे में भी हमने आकाशगंगा गैलेक्सी वगैरह अब आपका जो है परफेक्ट ये बन चुका होगा। जहां तक उम्मीद है कि 100% तो कोई चीज हो नहीं पाएगी, लेकिन 90 और 95 की हेर फेर आपने जो है इस चीज को जो है ग्रहण कर लिया होगा। नेक्स्ट अब आते हैं, हमने जो है कल आपसे जो है एक चीज बात कही थी कि देखिए चंद्रशेखर लिमिट का मतलब है क्या, आपको कोई चंद्रशेखर लिमिट है, बॉर्डर उसका है कितना है 1.44 है, वो तो ठीक है, लेकिन तारा मर रहा है। जो कल का जो हमारा टॉपिक था जिसे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि तारा मर रहा है, और जब कोई तारा मरेगा, हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य एक जो है जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है नाभिकीय संलयन से उसमें एनर्जी प्राप्त हो रही है, तो तारा क्या हो रहा है, मर रहा है। एक ना एक दिन इस मतलब आप ये भी समझ रहे हैं कि एक दिन जो है कौन, जो हमारा सन है, जो सूरज है, वो सूरज भी ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, या फिर जो है आपका पल्सर तो नहीं बन सकता, न्यूट्रॉन स्टार, क्योंकि चंद्रशेखर लिमिट है। पर हमारा सामान्य सा समझने का मतलब है कि तारा मर कैसे रहा है, धीरे धीरे उसकी मृत्यु कैसे होती है। और उन्हीं जो अरबों तारे हमारी गैलेक्सी में है, उन्हीं में से एक तारा कौन सा है, हमारा सूर्य आ जाया करता है। तो हम धीरे धीरे कहाँ की तरफ पहुंच गए, उसी मोमेंट में पहुंच गए जिसके हमने प्रारंभ में क्या रखी थी आपके सामने, रूपरेखा रखी थी। तो चलिए सन को भी जो है देखते हैं। प्रोसेस आप जो है समझ चुके हैं सारे के सारा कि हाइड्रोजन और हीलियम, जो हाइड्रोजन और हीलियम का मैंने आपसे न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की थी कि 1H1 और 1H3 ये मिलकर क्या बने आपके 2He4 बने, और एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई, यानी कि ऊर्जा जो है यहां से मिल गई। ये हमने लंबी चौड़ी इसमें डिस्कशन कर दिया था। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, संलयन हुआ। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि भाई जो परमाणु बम है, जो एटम बम हमारे पास है, वो एटम बम ज्यादा खतरनाक है या फिर जो है हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक है। तो जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो रिएक्शन उल्टी हो जाती है, यानी कि जब न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन होता है तो फिर जो है एटम क्या होता है, बड़ा एटम जो है दो छोटे छोटे एटमों में जो है, आपने कभी केमिस्ट्री में जो है चेन रिएक्शन पढ़ी होगी कि न्यूट्रॉन से जो है चेन रिएक्शन हुई, फिर यहाँ से इसका 3 बार ये चेन रिएक्शन होती है, ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए है ना, फिर यहाँ न्यूट्रॉन की बमबारी वो होगी, फिर आगे टूटेगा इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से, फिर यहाँ से भी 3 निकलेंगे। तो ये सीरीज हमारी क्या होती रहती है, आगे आगे जो है चलती रहती है। तो न्यूक्लियर जो हाइड्रोजन बॉम्ब यानी कि खतरनाक कौन सा होगा, न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन में आपका जो है न्यूक्लियर फ्यूजन से जो बम बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बम, और न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन से जो विस्फोट होता है उसे बोलते हैं हम कौन सा, एक प्रकार से परमाणु बम। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा, संलयन होगा। क्यों होगा बड़ा, क्योंकि दो छोटे छोटे जो है मिलकर जो है क्या बना रहे, एक बड़ा एटम जो है बना रहे हैं। आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी जानते होंगे, वहां पर भी जो है क्या किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन किया जाता है। ये तो फ्यूजन है, संलयन है, वहां पर क्या किया जाएगा, आपका विखंडन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, विखंडन किया जाएगा। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं, जो डैम वगैरह आपने देखे, वहां से एनर्जी किससे निकलती है, न्यूक्लियर फिजन से जो है वहां से निकलती है, नाभिकीय विखंडन से निकलती है। लेकिन वहां पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियर बम में, जो परमाणु बम है, उसमें जो है अनकंट्रोल्ड क्या हो जाती है, चेन रिएक्शन हो जाया करती है। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है पार्ट दिख रहे हैं आपको, जैसे जो है कोरोना किसे बोलते हैं। तो कोरोना क्या होता है, कोरोना आपने कभी जो है टोटल सोलर इक्लिप्स देखा होगा कि इसमें जो है जो शैडो पड़ती है आपकी, जो मून की जो शैडो पड़ रही है इसमें, उसमें देखो ये वाला पोर्शन आपने बिल्कुल काला देखा होगा, इधर इधर बिल्कुल जो है ब्लैक हो जाता है। ये जब जो है आपका क्या हो जाता है, ये सूर्य ग्रहण जो है हो जाता है। तो आप देखते होंगे जो कंप्लीट जो टोटल जो है सोलर इक्लिप्स होता है, जो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होता है, बीच का पार्ट काला हो जाता है, और यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन आपको कैसा दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन, ये बाहर की जो लेयर दिखाई देती है, ये वाली, ये बिल्कुल ऐसे रिंग
जैसे रिंग होती है ना अंगूठी पहनने वाली रिंग, ये वाली, तो ये पोर्शन जो है सन में क्या कहलाता है, कोरोना। कोरोना जो है इसको जो है कहा जाता है। हालांकि ये कोविड-19 वाला कोरोना, लेकिन उसका जो है पोर्शन एक प्रकार से क्या हो जाता है, अलग आ जाता है। अब जब आप जो है आसमान पे देखोगे, अगर आप इस समय भी जो है, अगर आपके इधर उधर कहीं सूर्य इस समय मानसून की अवस्था में, लगभग भारत में मानसून है, नॉर्थ इंडिया में मानसून है, चल रहा है इस समय, तो उसमें अगर आप देखोगे तो इस समय अगर सूर्य को आप देखोगे तो जो गोला आपको जो सफेद दिख रहा है, जो मतलब आपको सूर्य अगर कभी आंखों से दिख गया तो उसे क्या कहते हैं, हम फोटोस्फीयर वह कहते हैं। तो इसका टेम्परेचर डियर याद रखना 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, जो बाहर का टेम्परेचर, अंदर तो आप देख ही रहे हैं कि लाखों में जो है डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ बाहर जो इस समय सूर्य को हम देख रहे हैं, जब भी आप सूर्य को देखोगे न्यूड आई से, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये क्या है, फोटोस्फीयर है, यानी कि क्या है, प्रकाश मंडल वाला जो है पार्ट पोर्शन जो है आ जाया करता है। थर्ड चीज इसमें एक सनस्पॉट आते हैं। सनस्पॉट क्या होते हैं, देखिए सनस्पॉट क्या होते हैं। सनस्पॉट में दरअसल में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो यहां पर जो है रिएक्शन होंगे, तो चार्ज पार्टिकल ये लपटे हैं, जो ये देखिए, देखिए होंगे ना आपने सूर्य में, आपने कभी बचपन में जो है फिगर खींचे होंगे, ये देखिए, ये जो लपटें आ रही हैं, ये जो सूर्य की, ऐसा जो चित्र देखा होगा आपने, ये देखिए, इन्हीं लपटों को जो है सोलर फ्लेयर्स जो है के नाम से जो है क्या होता है, एक प्रकार से जाना जाता है। इन्हें बोलते हैं आप सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स जो पोर्शन आपका क्या होता है, एक प्रकार से जो लपटें, जो आग की जो लपटें निकलती हैं, उन्हीं जो है सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। फिर ये बंद हो जाती है, ये सर्कल, इनका जो मैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है सूर्य से, जो सौर विकिरण हो रहा है, वही विकिरण क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि गैस का बर्नर जल रहा है, कुछ टाइम चलता है, फिर ब्लॉक हो जाता है, फिर जो है वो खुल गया, फिर वो जो हो जाता है, तो यही जो साइकिल चलता है, इसे जो है सनस्पॉट साइकिल कहते हैं। तो लगभग लगभग जो है 11 ईयर्स के गैप में जो है ये कौन हो जाता है, आपका जो है सोलर साइकिल जो है एक प्रकार से जो है चलने लग जाया करता है। तो ये तो सूर्य के तारों की हमने अंदर की रिएक्शन आपसे पूरी की पूरी डिस्कशन कर ली थी। ये बाहर का चित्र मैंने आपसे पूरा का पूरा बोल दिया था, सूर्य कैसे एनर्जी निकालता है, नाभिकीय जो है संलयन से सन की क्या हो जाती है, एनर्जी जो है रिलीज होती है। यानी कि सूर्य की जो एनर्जी है, या किसी भी स्टार की एनर्जी है, या फिर जो है बिग बैंग के बाद जो भी एनर्जी हुई, वो सारा का सारा आपका क्या था, हाइड्रोजन का हीलियम में जो है परिवर्तित हो जाया करता है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारी समस्या दरअसल में ये है कि हीलियम मनुष्य या हमारी रेंज में अभी तक, विज्ञान की रेंज में नहीं आया है कि उसे आर्टिफिशियल तरीके से क्या हो जाए, बनाया जाए हीलियम को। इसके बारे में हम लंबी चर्चा कभी करेंगे कि हीलियम हमें जो है क्या आर्टिफिशियल तरीके से नहीं प्राप्त की जा सकती है, अगर मिलेगी तो नेचुरल ही ये हीलियम मिलेगी। आगे चलकर भविष्य में जो हमने विवेचना जिसमें की थी, जिस पार्ट में हमने विवेचना की थी, उसमें बताया था आपको कि जो समझदार जो लोग हैं वो कुछ साल, इक्का दुक्का साल थोड़ा महंगी गाड़ियां नहीं लेंगे। शायद अब जो है चंद्रमा की तरफ जो अमेरिका, रूस वगैरह जो ज्यादातर देखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर बस्ती बुस्ती तो खैर बात की बात है, कब बसाते हैं चंद्रमा पे बस्ती, वो तो बात की बात है, लेकिन जो मेन जो टारगेट अमेरिका रशिया का लग रहा है, वो वहां पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम का जो है लग रहा है, ताकि वहां से हीलियम, क्योंकि अगर प्राकृतिक ढंग से हमें धरती पर मिल जाती तब तो ठीक था, लेकिन जो है नेचुरल ढंग से वो धरती पर जो है क्या नहीं हो रही है, हमारे पास मिल नहीं रही है। तो जब भी मिलती है हीलियम, तो धरती के रॉक के अंदर ही जो है हीलियम मिलती है, और वहीं से हम उसको निकालते हैं। तब जाकर आपने हीलियम जो है बलून सुने होंगे, या फिर जो है टायरों में जो है क्या भरी जाती है, जो जो हवा उनकी जो गै वो जो एयर भरी जाती है उनके टायर वगैरह में, वो हीलियम की जो है भरी जाती है। तो अब आप लगा लीजिए कि मैंने पहले भी आपसे शायद बात की होगी कि इसे जो है लाइट गोल्ड बोला जाता है, हल्का सोना जो है इसको क्या कहा जाता है, बोला जाता है। बहुत कॉस्टली ये हीलियम होता है, और आगे भविष्य में निश्चित तौर से हमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि भविष्य में जो एनर्जी का जो बड़ा सोर्स निकल कर आएगा, सोलर तो है ही, सोलर एनर्जी तो आजकल आप देख ही रहे होंगे कि पूरा का पूरा सोलर एनर्जी का भी अब जो है क्या हो रहा है, एक प्रकार से जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन हीलियम भविष्य का ईंधन होगा। तो आपको थोड़ा जानकारी ये भी रखनी पड़ेगी कि अब थोड़ा अगर महंगी गाड़ियां अगर आप ले रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन थोड़ा सा अनुमान लगा के, पढ़ लिख के, हल्का सा जो है जानकारी लग के आप इस मुद्दे पर जो है क्या रख सकते हैं, अपना जो है फैसला रख सकते हैं साहब। आदित्य वन को जो है सूर्य की कोरोना के लिए भारत ने ही जो है एक भेजा है, ताकि जो है आदित्य वन क्या कर सके, सूर्य के कोरोना यानी कि इनकी जो है किसको
जांच सके और इन फ्लेयरों का भी हो जो है क्या कर सके, अध्ययन जो है इसके अंतर्गत कर सके। अब इसमें जो है एक चीज और दिख रही है आपको, ऑरोरा। अरोरा, ये अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा जो बोरेलिस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा और मजेदार सा जो है क्या है, एक प्रकार से जो है पार्ट आ जाया करता है। अब अरोरा जो बोरेलिस है या अरोरा ऑस्ट्रेलिस है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यार ये अरोरा जो लाइट है, आप लाइट को देखिए, सन को देखिए, अर्थ हम है जहां पर हम है, ये सन आ गया, कुछ पोलों पर हमें जो है ये लाइट दिख रही है। सिर्फ ये पोलों पर ही क्या होती है, लाइट जो है हमें क्या हो रही है, एक प्रकार से जो है नजर आती है कि किस प्रकार से क्या होता है। क्या अर्थ, अगर हम बोलते हैं ना कि अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ क्या है, एक चुंबक है, तो क्यों उसके अंदर, अर्थ के अंदर चुंबकीय फैक्टर आ रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसा कि सिर्फ पोलों पर ही हमें जो है इस टाइप की जो है कलरफुल जो है लाइट दिख रही है। क्या इसमें रिफ्रैक्शन आता है, अपवर्तन आता है, क्या इसमें जो है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण आता है, क्या होता है, सूर्य से लाइट आखिर उस पर ही क्यों, पोलों पर ही क्यों दिखाई देती है, इक्वेटर पर क्यों नहीं दिखाई देती, और सबसे पहले ये लाइट बनती कैसी है, अरोरा का जो कंसेप्ट है उसको भी जो है हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा, तो सबसे पहले मैं आपसे जो है बात कर लेता हूं कि जो अरोरा है, ये लाइट, ये अरोरा लाइट जो पोलों पर दिख रही है, वो किस प्रकार की जो है एक लाइट जो है हो जाया करती है। तो इसके बारे में अब